गुड मॉर्निंग। अब तक हमने रक्षाबंधन को एक ही तरीके से मनाते आ रहे हैं, परंतु जीवन में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। तो इस बार हम रक्षाबंधन को एक नए तरीके से, एक नए सोच के साथ, एक नई भावना के साथ इस त्यौहार को बहुत प्यार से मनाएंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार या राखी का त्यौहार पवित्रता को प्रदर्शित करता है। तो हम इस रक्षाबंधन में हमें 3 बातों में पवित्रता रखनी होगी। प्रथम है, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए, वाणी में पवित्रता होनी चाहिए, व्यवहारों में पवित्रता होनी चाहिए। वैसे तो इसको मन, वचन और कर्म में पवित्रता कह सकते हैं, क्योंकि हमारा कर्म इन तीनों चीज़ों से ही होता है। जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है उस दिन सभी बहनें एक आरती का थाल सजाते हैं, जिसमें राखी होता है विथ मौली धागा, कुमकुम होता है, चावल होता है, नारियल होता है, फूल होते हैं, अगरबत्ती होता है, दीपक होता है, मिठाई होते हैं। तो इस प्रकार से हम उस थाली को सजाते हैं। लेकिन जितने भी हम ये यहाँ पर सामग्री रखते हैं, ये हमें पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है। एक एक चीज़ों का एक एक मीनिंग जानेंगे और उस मीनिंग के साथ, उस भाव के साथ हम रक्षाबंधन मनाएंगे, हम राखी बांधेंगे। तो रक्षाबंधन की सुबह सभी बहनें नहा धोकर रेडी हो जाते हैं। तो केवल शरीर को साफ नहीं करना है, फ्रेश होना माना हमारे मन में रिश्तों को लेकर कई सारी कड़वाहट, कई सारी पुरानी बातें रखी होती है। तो उसे भी हमें साफ करना है, चाहे वो गुस्सा हो, नफ़रत हो, कड़वाहट हो या गलतफहमी हो, चाहे कोई भी पुराने झगड़े, चाहे किसी प्रॉपर्टी के लिए हुआ हो, मनमुटाव या कोई भी गलत भावना, गलत विचार अगर रखे हो सामने वाले के प्रति। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ भाई शादी के पहले अलग लगते हैं, कुछ भाई शादी के बाद अलग लगते हैं। तो कई सारे बहनों को ये भी कंप्लेन होता है कि हमारा तो भाई शादी के बाद बदल गया। रिश्ते बदल जाते हैं, एक और रिश्ता जुड़ जाता है, एक और परिवार जुड़ जाता है। तो वो भी, उस भी रिश्ते को निभाना आवश्यक है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए कि ये है वो है, क्योंकि उनको भी अपनी जिम्मेदारियाँ अपने हिसाब से निभाने आती है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को हम लेकर बैठ जाते हैं। एक छोटी सी बात की कड़वाहट को लेकर, एक दिन की कड़वाहट को लेकर हम पूरे 365 दिन अपने मन में कड़वाहट भर कर रखते हैं। तो अगर वो कड़वाहट, वो नेगेटिव बात अगर आपके मन में है, तो सामने वाले के प्रति कभी भी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट नहीं होगा। अगर एक गलत बात आपके मन में स्टोरेज है, जो भी शब्द आपके मन में है वही आपके जुबान में ही आएगा। इसीलिए सिर्फ स्नान करना है तो शरीर को साफ नहीं करना है, मन को भी साफ करना है। सर्वप्रथम हमारा यही काम होता है, तभी एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। और सही मायने में हम इसको रक्षाबंधन का प्रारंभिक रूप मानते हैं। सहनशीलता की देवी, या अपने आप को फ्लैक्सिबल बनाने, और फ्लैक्सिबल जो होते हैं बहनों को दिया गया है। वैसे भी घर पर अगर देखें तो इस त्यौहार में बहनें ही सबसे पहले, तो रिश्तों में भी हमें यही करना है कि अगर थोड़ी सी भी कड़वाहट हो गई, छोटी मोटी बातें हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। मन में लेकर चलने से कुछ नहीं होगा। अगर हम खुद ही पहल कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि देवियों का ही बहुत मान्यता है। अगर मेरे दिल में कोई भी पुरानी बातें नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो मेरी सोच, मेरी वाइब्रेशन इतनी अच्छी होगी, मेरा एक्सप्रेशन इतना अच्छा होगा कि सामने वाला भी अपनी जितनी भी पुरानी कड़वाहट है, जितनी भी पुरानी बातें हैं, सब कुछ भूल कर
मेरे इस नए रिश्ते में ज़रूर सहयोग देगा। सामने वाले की गलती है तो वो सॉरी बोलेगा, वो चेंज होगा, इसका इंतज़ार ना करें। अगर मुझे समझ आता है कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, तो हमें खुद पहले आगे आए। तो बाहर के जितने भी हम रिवाजों को मानते हैं वो तो करें, तो बाहर की सजावट के साथ साथ हमारे अंदर की सजावट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तभी रिश्ते मजबूत होंगे और तभी हमारा ये जो त्याग है उसका सही परिणाम मिलेगा। बहुत सारे जगहों में ये भी होता है कि जब तक हम राखी नहीं बांधते हैं तक हम कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका भी मतलब होता है कि आप व्यर्थ की चीज़ों को आप अंदर ना डालें और जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो सब निकाल दें। तो नीट एंड क्लीन हमारा मन होना चाहिए। हम उन बाहर की चीज़ों का उपवास करते हैं। तो रिश्तों में जो भी बाहर से चीज़ें आती हैं और जो रिश्तों को ख़राब करती है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उस बात को मान लिया, या कोई भी कड़वी बातें या छोटी मोटी जो बातें हो जाती हैं, तो उन बातों को हम अपने मन के अंदर ना लेकर जाए। तो इसका भी एक प्रतीक है। अब उस थाली में रखी हुई हम दीपक को जलाते हैं। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। अपने अंदर की कालिमा को समाप्त कर हम अपने मन को साफ करके, अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करके ही हम दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं। तो जितने भी नफ़रत, द्वेष, जेलसी जो भी था, वो सब को हम ख़त्म करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करता है, एक दूसरे को सहयोग देता है, एक दूसरे को खुशी देता है। अगर हमारे मन में एक बुराई भी ना हो तभी हम ब्राइट बन सकते हैं और तभी हम लोगों को प्रकाश दे सकते हैं। दीपक को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो कभी नहीं बुझती। तो दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। हम अगरबत्ती रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जिसका प्रतीक है अपने अंदर की सारी बुराइयों को जलाकर राख करके ही हम अपने गुणों की खुशबू, प्रेम की खुशबू चारों ओर फैला सकते हैं। तो इसका प्रतीक है। फिर हम तिलक लगाते हैं, जो कुमकुम है उसे मस्तक पर लगाने का प्रतीक है। एक आत्मा दूसरे आत्मा को तिलक लगाकर अपने स्वरूप का, अपने आत्मिक संबंध को दर्शाती है। हम सब भाई भाई हैं, उस एक पिता की संतान है। हमें ये इमर्ज कराती है। उसके ऊपर हम चावल के कुछ दाने लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि चावल आत्मा की स्वस्थ और शक्तिशाली का प्रतीक है। तो ये बताती है कि आपकी आत्मा शक्तिशाली है, जो हर रिश्ते को बहुत बखूबी निभा सकती है। आप अपनी शक्ति को पहचानें, खुद को पहचानें, अपनी शक्ति को पहचानें। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ हम कलाई में बांधते हैं। तो इस धागे का प्रतीक है कि प्रत्येक रिश्तों में पवित्रता हो। हम आज अगर देखें कि वास्तव में हमने जिसके भी हाथों में राखी बांधा है, बाकी रिश्तों से बहुत अलग होता है वह रिश्ता, और हम उनका बहुत सम्मान, प्रेम करते हैं। हमें खुद ही अनुभव होता है कि एक धागा इतना अटूट रिश्ता बांध कर रखता है। तो जिनके भी हाथों में हम राखी बांधते हैं, उनके साथ पवित्र संबंध, पवित्र दृष्टि, उनके प्रति पवित्र विचार,
निस्वार्थ भाव, निर्मल मन व एकता के भाव को दर्शाता है। और यह धागा हमारे मर्यादापूर्ण जीवन को प्रदर्शित करता है। जब कलाई में राखी बांधते हैं तो उस समय यह विचार हो कि परमात्मा को हम इमर्ज करके, हम उन्हें याद करके परमात्मा से हम प्रतिज्ञा ली कि यह धागा, यह जीवन भर के लिए पवित्रता का प्रतीक है और मैं हर रिश्तों में पवित्रता का मान रखूंगी। केवल जिनके हाथों में राखी बांधी जा रही है उनके ही लिए सिर्फ पवित्रता का भाव नहीं, बल्कि संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, सर्व के प्रति हमारी दृष्टि और वृत्ति दोनों ही पवित्र होगी। ये प्रतिज्ञा हमें लेनी है। फिर हम अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं। मुँह मीठा कराने का अर्थ ही होता है हर रिश्तों की शुरुआत, हर रिश्तों में अहम भूमिका निभाने वाली हमारी वाणी होती है। तो हमारी वाणी रिश्तों में प्यार भरा हो, हमारी वाणी और शक्तिशाली हो, शब्दों में इतनी मिठास हो कि हमारी छोटी मोटी अगर गलती हो भी जाए तो सामने वाला माफ़ कर सके। अगर हमारे मुंह से एक भी कठोर शब्द निकलते हैं तो शब्दों के घाव बहुत नासुर होते हैं, जो दिखाई नहीं देता परंतु महसूस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम कहते हैं कि इतनी बड़ी बात कह दी आपने, मैं इस बात को ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो अगर जो बात हमें अच्छी नहीं लगी तो उस बात को पकड़कर हमें ज़िंदगी भर रखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली जीवन में देखें तो जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हम उसको फेंक देते हैं, हम उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो फिर जो बात जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगी उस बात को हम पकड़ कर रखने की प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं कि मैं इस बात को जीवन भर नहीं भूलूंगी या नहीं भूलूंगा। अगर जो अच्छी बात ना हो, जो बुरी बात हो, उसको हमें वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस एक बात को लेकर चलते हैं कि नहीं गलत कहा तो हम बाकी औरों को भी उसके गुस्से को, उसकी नफ़रत को सब में बांट देते हैं। तो जब तक हम अपनी ये सारी पुरानी बातों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे जुबान पे भी अच्छी बातें नहीं आएंगी, क्योंकि जो हमारे मन में जो डिक्शनरी है वही वर्ड सेलेक्ट करता है हमारी जुबान भी जो अंदर है। तो अंदर की जितनी भी कड़वी बातें, पुरानी बातें हो, गलत बातें हो, वो सबको समाप्त करना है, तभी उस मिठाई का सही मायने पता चलेगा। तो हमारी वाणी में पवित्रता हो, शुद्धता हो, प्रेम हो, एकता हो, सहजता हो, निर्मल हो। वैसे तो मिठाई को बांट कर ही खाया जाता है, तो हम इतना अच्छा बोले कि हमारी बातों को दूसरों को भी सुनाया जा सके, आपकी बातों की तारीफ़ हो। और हम नारियल रखते हैं जिसको श्रीफल भी कहा जाता है। इसका प्रतीक है कि हम खुद को ऊपर से सख्त रखें और अंदर से सॉफ्ट। तो हम सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ प्रोटेक्शन कर पाएंगे। कोई भी छोटी मोटी बात जो हो जाती है, किसी ने कुछ कहा या छोटी मोटी जो गलतियां बाहर होती है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, तो वहीं बाहर से ही समाप्त हो जाएंगे। इमोशन में या किसी के गलत प्रभाव में नहीं आएंगे। हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। कई बार ये भी कहते हैं कि मेरी अच्छाई का उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो यह भी नहीं होगा कि किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया तो आपकी अच्छाई हमेशा सेफ ही रहेगी और आपको हमेशा सेफ रखेगी। हम बाहर से भले सख्त दिखते हो लेकिन अंदर से हम उतने ही सॉफ्ट हो, तो ये हमारी एक शक्ति भी है, ये एक हमारी क्वालिटी है। और हम थाली में फूल भी सजा कर रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि फूल का प्रतीक क्या है, उसकी महिमा क्या होती है। उस थाली में सजी फूल के समान
हमें अपने हर रिश्तों को उसी प्रकार हमें अपने हर रिश्तों को बहुत ही सुंदर सजाकर रखना है। हमें अपने हर रिश्तों में खरा उतरना है। जैसे फूल सुख और दुख में दोनों में ही साथ देता है, लेकिन उसकी खुशबू कम नहीं होती, उसकी महिमा कम नहीं होती, उसका नाम नहीं बदलता, वो फूल सदैव फूल ही कहलाता है। उसी प्रकार हमें भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सामने वाला कैसे भी रिएक्शन करे, कैसा भी व्यवहार करे, हमें उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं। ये बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। जो हम हैं, जैसे हैं, हम अपनी अच्छाई को ना छोड़ें। सामने वाला अपने व्यवहार में अच्छाई का उपयोग कर रहा है या बुराई का, ये हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें अपने हर रिश्तों में, अपने व्यवहारों में पवित्रता को सदैव साथ रखना है। मर्यादापूर्ण, सम्मानपूर्वक व्यवहार करना है। जब भी अगर रिश्तों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, अगर हमने व्यवहार किसी के साथ गलत किया, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ सेकंड रुक कर ये सोचिए कि मैं जिसके साथ ये बिहेव कर रहा हूँ वो भी उसी की संतान है जिसकी मैं संतान हूँ। तो आपस में तो हम भाई भाई ही हुए, तो एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसा रिएक्ट करता है, तो ये याद आ जाएगी हमारा अपना है तो हम अपनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो हमें सदैव स्पेशल फ्लावर बनकर रहना है। अब उसके बाद अंत में आता है गिफ्ट का टाइम, जिसमें उपहार देते हैं। अब उपहार का मतलब ये तो नहीं होता कि हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट से ख़रीद के ले आए, महंगी से महंगी चीज़ें। आज वैसे भी रिश्तों में गिरावट आ रही है, रिश्तों की कीमत बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आज वस्तुओं की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो हमें लगता है कि रिश्तों को सजाना है, अगर उसको बनाना है तो महंगी चीज़ें मार्केट से ले आएंगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे या मनमुटाव खत्म हो जाएगा। तो ये तो नहीं होता, क्योंकि बाहर की चीज़ें हम किए हैं, अंदर से तो हमने उसको साफ ही नहीं किया। तो रिश्ते हमेशा अदनाओं से जुड़ते हैं। हम अंदर के प्यार को बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए हम बाहर की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, और हम अच्छा गिफ्ट देते हैं तो हम अपने अंदर की प्यार को दिखाने के लिए उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं कि ये जितना महंगा है उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी भावना अच्छी है, अगर हमने पूरे रीति रिवाज से, सारे सही भाव से, सही मन से हमने एक एक मीनिंग के साथ, अगर हमारा थॉट अच्छा रहा, पॉजिटिव थॉट रहा, तो रिश्तों में फिर ये बनावटी जो गिफ्ट है वो भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने ये जो रस्म रिवाज को पूरे मन से, भाव से निभाया, तो एक अच्छी वाइब्रेशन, गुड विशेस, ब्लेसिंग, प्योरिटी, लव, हैप्पी, पीस, जॉय, ये सब कुछ आ जाता है और ये सबके जीवन में गिफ्ट बनकर आता है अगर हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से किया। तो इस एक फेस्टिवल में इतनी पावर है कि आप बाकी के जितने भी दिन में हुए इंसिडेंट को भूल सकते हैं, परंतु हम इसको भी बाकी फेस्टिवल की तरह मना लेते हैं और कोई फिर चेंजेस नज़र नहीं आता अपनी लाइफ में, क्योंकि हम बाहर बाहर से करना जानते हैं। जैसे बाहर से हमें कोई गिफ्ट तो दे देते हैं, तो उस गिफ्ट को हम कितने दिन तक याद रखेंगे, वो हमें कितने दिन तक खुशी दे सकती है। चलिए 2 दिन 3 दिन, मान के चलिए सप्ताह भर भी। और ये जितनी भी गिफ्ट है, पीस है, लव है, हैप्पी है, रिस्पेक्ट है, ये सब तो हमारे जीवन भर के लिए हो जाता है। मन की कड़वाहट अगर ख़त्म हो गए तो फिर तो हम हमेशा खुश रहेंगे। कभी कभी गिफ्ट को लेकर ही भाई बहनों में या बहनों में ही मनमुटाव हो जाता है। उसको बहुत अच्छा गिफ्ट दिए, उसको बड़ा गिफ्ट दिए, उसको कीमती गिफ्ट दिए,
तो एक कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारा मन बहुत अच्छा है, हम रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो बाहर का गिफ्ट भले सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम उसको जज छोटा या बड़ा या उसकी कीमत से नहीं करेंगे। हम उसको एक ब्लेसिंग के रूप में, एक प्रेम के रूप में हम उसको रख सकते हैं। और सबसे बड़ा गिफ्ट हम सब के लिए तो ये है कि अब तक हम इतने विकारों में पड़े थे, दुख दर्द में पड़े थे, तो स्वयं भगवान हमें आकर ये कहते हैं कि पवित्रता तुम्हारा श्रृंगार है, पवित्रता तुम्हारा धन है। तो हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने मन, वचन और कर्म में पवित्रता हो, विचारों में पवित्रता हो, वाणी में पवित्रता हो, व्यवहारों में पवित्रता हो, तभी हम संपूर्ण बन सकते हैं। आज पवित्रता समाप्त हो गई तो हमारी सुख, शांति, खुशी सब कुछ खत्म हो चुका है। रिश्तों में एक व्यापार शुरू हो गया है कि वो रिश्ता निभाएगा, वो रिश्ता निभाएगा। एक दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं कि वो मुझे खुशी देगी, वो मुझे शांति देगा, ये मिलने से मुझे इतनी खुशी मिलेगी। तो सब डिपेंड हो गए हैं। तो हम सब के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट, सौगात यही है कि स्वयं भगवान ने हमें ये बताया कि पवित्रता ही हमारे लिए एक बड़ा सौगात है, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख, शांति, प्रेम, सम्मान सब कुछ होता है। तो अभी इस पवित्रता को धारण करेंगे तो रिश्तों में जो उलझने, जो गिरावटें आ रही है, वो सब समाप्त हो जाएगा और हम केवल एक जन्म या इस जन्म में ही खुश नहीं, बल्कि आने वाले 21 जन्म तक हम सदैव खुश और संतुष्ट रहेंगे। खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो अभी हमें केवल रिश्तों को भाना नहीं बल्कि बनाना है, क्योंकि आज तो ऐसा भी होता है कि अगर रिश्तों में कड़वाहट हो तो एक बहन दूसरे के हाथों में या फिर पोस्ट के द्वारा भी राखी को भेज देती है। तो वहाँ पर रिश्ता तो निभा लिया, लेकिन रिश्ता बना नहीं। तो हमें हर रिश्तों को बहुत ध्यान से और प्रेम से बना कर रखना है। एक और चीज़ें हम करते हैं घर में, हम दरवाजे पर, खिड़की पर, गोदरेज पे, ये जो भी हमारे कीमती सामान है उन सब पे हम एक राखी, जिसको देव राखी कहते हैं, उसे हम बांधते हैं। कुल देवी देवताओं पर उस राखी को हम चढ़ाते हैं। तो इसका अर्थ होता है, इसका प्रतीक है हमारे 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और हमारा त्वचा। तो इन 5 इंद्रियों से कोई भी ऐसे बुराइयां हमारे अंदर ना प्रवेश करे। तो वहाँ पर हम रक्षा की कवच बांध कर रखते हैं। तो परमात्मा खूब ज्ञान और स्नेह की वर्षा करते हैं। तो हमें उनसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है और परमात्मा के दिल तक नशीन बनना है। तो आप सभी को इस पावन पर्व रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।